सो हाय एवरीवन। तो ये कैलकुलेशन सीरीज का ये पार्ट 2 है और इसमें हम आज सीखेंगे कि हाउ टू मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 11। जनरली क्या होता है कि जब भी हम डीआई या क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हो गए या कोई भी हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हो गए, तो कई बार क्वेश्चंस में मल्टीपल टाइम आपने देखा होगा 11 से मल्टीप्लाई काफ़ी आ जाता है। अब वहाँ पे कई सारे एस्पिरेंट्स मैंने देखा है वो ट्रेडिशनली मल्टीप्लाई करने जाते हैं। ट्रेडिशनली मल्टीप्लाई करने का मतलब जैसे मान लीजिए ये नंबर दिया हुआ है, आपको मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो वो क्या करते हैं, पहले लेंगे 11 टू या 22, टू, फिर 2 कैरी, फिर 11 टू या 22 प्लस 2, दैट इज 242। ये मेरा आंसर। ये आंसर तो सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इस आंसर में कोई खराबी है। पर क्या हुआ, आपने जिस तरह से आपका ये थॉट प्रोसेस है ना, इसने आपका टाइम काफी कंज्यूम कर दिया। ठीक है, तो उसी टाइम को मैं रिड्यूस करके और आपको एक्यूरेट आंसर की तरफ आप कैसे पहुंचो, मैं वो आपको टेक्निक बताऊंगा। ठीक, तो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 11 इंटू 22, ठीक है, यानी 22 का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको 11 से। तो आप क्या करो, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने पहला इसका यूनिट डिजिट लिया, तो पहले यूनिट डिजिट को आप वैसे का वैसे ही लिख दो। अब आप लिखोगे दूसरा नंबर, इसका आंसर कितना आया था 242। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे अप्रोच करना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ जहां पे भी आप बैठे हो उसके रेस्पेक्ट में आपको यूनिट डिजिट से अप्रोच करना है। तो 2 प्लस 2 करोगे आप, तो 2 प्लस 2 क्या होगा, 4। प्लस करना है आपको, 2 प्लस 2 4। और फिर जो लास्ट वाला हमारा डिजिट है सबसे आगे जो है 2, उसको वैसा का वैसे ही लिख देना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको करना है 23 इंटू 11। ठीक, 23 इंटू 11, ब्लैक पेन ले रहा हूं मैं। तो वो करना क्या है, पहले आपको थ्री, थ्री को वैसा का वैसे ही रखना है। फिर आपको 3 प्लस 2 करना है, 3 प्लस 2। सो 3 प्लस 2 क्या होता है, 5। ठीक, 3 प्लस 2 हो गया मेरा 5, और 2 को वैसा का वैसे ही लिख देना है। ठीक, और एग्जांपल देखिए, कुछ हम क्वेश्चन ही करते हैं। 34 इंटू 56, या अभी देख लेते हैं 52, 52 इंटू 11। ठीक, 38 इंटू 11। ठीक, तो आप कीजिए 34 इंटू 11, तो 4 वैसे का वैसे ही। 4 प्लस 3 कितना होता है, 7, और 3 वैसा का वैसे ही। ठीक, 2 है तो 2 लिख दिया यहाँ पे। 2 प्लस 5 7, 5 वैसे का वैसे ही। ठीक, अब ये से ये वाला है 38 इंटू 11, तो 8, 8 प्लस 3 11, 1। अब देखिए यहाँ पे आ गया 11, तो आप एक डिजिट लिखोगे 1, 1 यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 3 लिखने वाले थे, 3 में आप एक ऐड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। और समझिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ 57 इंटू 11, 57 इंटू 11। ठीक, तो आप 7 वैसे का वैसे ही लिखोगे, और 7 प्लस 5 कितना आता है, 12। तो 12 का 2 वैसे का वैसे ही, 1 कैरी आ गया। और यहाँ पे जब आप 5 लिखोगे ना, तो 5 प्लस 1 हो जाएगा 6। आप समझ पा रहे हो ये कितने आसान टेक्निक है, इसके थ्रू आप सीधे आंसर लिखोगे आप। ठीक, अब मान लीजिए अगर आपको 3 डिजिट का दिया जाता है, मान लीजिए आपको दे दिया जाए 222 इंटू 11, तो 3 डिजिट में आप कैसे करोगे, ये तो 2 डिजिट का हो गया। ठीक, या कुछ हम एक दो एग्जांपल और लेते हैं 2 डिजिट के लिए, जिससे कि आपको और क्लैरिटी आ जाए। जैसे कि अगर मैंने लिया 98 इंटू 11, तो क्या 8 वैसे का वैसे ही। फिर देखिए 8 और 9 कितना होता है, 17। तो 17 में 7 यहाँ लिखा, 1 कैरी ले लिया। और 9 आप लिखने जा रहे थे, लेकिन 9 प्लस 1 लिखना है आपको, यानी कि 10 लिखना है आपको। ठीक, अब हम चलते हैं 3 डिजिट पे। ठीक, ये मैंने आपको बताया 2 डिजिट का। अब देखिए आप 3 डिजिट में, ये टेक्निक आपके कितने भी कोई भी नंबर हो, अगर 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कंडीशन ये है कि 11 से उसे मल्टीप्लाई करना है, तो उस पर एप्लीकेबल रहेगी। मान लीजिए अगर आपको बोला जाए 222 इंटू 11। ठीक है ना, अब इसमें भी वही करना है। आप इस 2 को उठाओगे, तो इस 2 को उठा के आपने लिखा यहाँ पे 2। फिर 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4।
फिर 2 + 2 क्या हो गया, बस ऐड ही करते जाना है 4, और जो लास्ट वाला मेरा जो डिजिट है उसको वैसे का वैसे ही लिख देना है 2। और देखिए 352 × 11, तो इसमें भी क्या करना है, इसमें 2 वैसे का वैसे ही लिख देना है। ठीक है, 2 + 5 कितना हो गया 7, 5 + 3 कितना हो गया 8, 872। जैसे एक और देखिए आप 432 × 2, तो इसमें भी मेरा 2 वैसे का वैसे ही, 2 + 3 कितना हो गया 5, 4 + 3 हो गया मेरा 7। ठीक है ना, 2 वैसे का वैसे ही, 2 + 3 5, 3 + 4 7, और 4 वैसे का वैसे ही। ठीक, 1 मिनट, इसमें शायद इसमें मैंने क्या किया है, 2 लिखा, 2 + 5 7, 5 + 3 और 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, आप करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। जैसे आपको 1 2 3 × 11 करना हुआ, तो कैसे करोगे, 3 वैसे का वैसे, और 3 + 2 कितना आ गया 5, एंड 2 + 1 आ गया 3, और 1 ज्यों का त्यों। ठीक, और देखिए जैसे कि अगर आपसे बोला जाए 2 4 7 × 11, आप देख पा रहे हो, आप सीधे आंसर लिखोगे, आपको बिल्कुल भी मैनुअली करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप देखिए इतने बड़े नंबर में अगर आप जाओगे तो ये टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, 7 वैसे का वैसे ही, 7 + 4 कितना आता है 11, तो 11 का 1 हम लिखेंगे, 1 यहाँ कैरी लेंगे। 4 + 2, 4 + 2 हो गया 6। ठीक, 4 + 2 क्या हो गया 6, और 6 + 1 कितना हो गया 7, 2 वैसे का वैसे ही। ठीक। ठीक, अब जैसे कि अगर कोई लंबा चौड़ा नंबर है 1 2 3 4 5 6, ठीक, अब आपको ये ऐड करना है, या थोड़ा हम एक बार सिंपल से शुरू कर लेते हैं। कोई भी नंबर हो, मतलब 1 0 2 3 2 1, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो आप क्या करोगे, 1 को वैसे ही लिखा, यूनिट डिजिट से शुरू करना है, 1 + 2 दैट इज 3, 2 + 3 दैट इज 5, 3 + 2 दैट इज 5, 2 + 0 दैट इज 2, 0 + 1 1, एंड 1। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होगे कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, और इसको आप घर पे जाके काफी ट्राई कीजिएगा। आपने ही रैंडमली आप एग्जांपल लीजिए, आपको पता चलेगा कि ये एकदम ही आप काफी ज्यादा आपको बेनिफिट होगा इससे। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2 3 4 5 6 0 1 × 11 करना है, तो कैसे करोगे, वही चीज, 1 इधर लिखा, 1 + 0 दैट इज 1, 0 + 6 दैट इज 6, 6 + 5 दैट इज 1, 1 कैरी, 5 + 4 दैट इज 9, और +1 10, 0 1 कैरी, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 3 + 2 दैट इज 5, और 2 वैसे का वैसे ही। मतलब करना क्या है, ये जो लास्ट के जो 2 डिजिट है ना, ये तो आपको लिखना ही है। अगर इसमें कैरी आ जाता है तो आप जोड़ के लिख दो। ठीक है, अगर इसमें कैरी आ जाता है तो आप जोड़ के लिख दो, ये तो आपको लिखना ही है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट, कि कोई भी नंबर है तो 11 से अगर उसे मल्टीप्लाई करना है तो आप कितनी आसानी से उसे कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपने आज जो सीखा है ये आप अप्लाई करोगे, और फिर कभी भी आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है 11 से हम कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नई ट्रिक्स के साथ, कुछ जो आपकी लर्निंग को और एनहेंस करेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।